नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुअर फार्म के स्ट्रक्चर के डिजाइन का नक्शा देखा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सुअर फार्म का स्ट्रक्चर बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सुअर फार्म बनाते समय कौन से स्थान का चयन करें। फार्म गांव के रहवासी इलाके से कितनी दूर होना चाहिए। फार्म की दिशा कौन सी होना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगी कि फार्म पर प्रबंधन के लिए और फार्म के वातावरण को सही बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। यदि आप सुअर फार्म बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि सभी राज्यों में सुअर पालन करने के अलग अलग सरकारी नियम और पाबंदियां होती है, जिसमें फार्म को बनाने से जुड़े नियम भी शामिल होते हैं, जो आपको जानना जरूरी होता है। तो फार्म बनाने से पहले आपको अपने जिले के पशुपालन विभाग में जाकर अपने जिले में सुअर पालन से जुड़े सभी सरकारी नियम और पाबंदियों को जान लेना चाहिए और उसके बाद ही उन नियमों के अनुसार सुअर फार्म को बनाना चाहिए। फार्म के लिए स्थान का चयन करते समय फार्म को हमेशा रहवासी इलाके से दूर रखना चाहिए, ताकि गांव में इसकी दुर्गंध की वजह से गांव के लोगों को परेशानी ना हो। आपको फार्म बनाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां वर्षा के मौसम में पानी ना भरता हो। आपको फार्म बनाने के लिए जमीन से ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए और फार्म को जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर उठाकर बनाना चाहिए। आपको फार्म हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाना चाहिए, ताकि फार्म के अंदर सूर्य का प्रकाश सीधा ना आ सके। सुअर फार्म को हवादार बनाने के लिए फार्म की दीवारों में ज्यादा से ज्यादा जालियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि फार्म हवादार रहे और फार्म में ताजी हवा आती जाती रहे। फार्म के आसपास बड़े पेड़ लगाना चाहिए, ताकि गर्मियों के मौसम में आपके जानवर लू से बच सके। सुअर फार्म ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां बिजली पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो। सुअर फार्म की दिन में 2 बार सफाई करनी होती है। फार्म की सफाई पानी के स्प्रे पंप द्वारा की जाती है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके फार्म में पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। फार्म में सर्दियों के दिनों में हीट लैंप, गर्मियों के दिनों में एक साज फैन, सामान्य पंखे, पानी के फुहारे आदि फार्म उपकरणों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए फार्म में 24 घंटे बिजली कनेक्शन होना चाहिए। यदि फार्म में 24 घंटे बिजली की सुविधा नहीं है, तो आपको बिजली बैकअप के लिए जनरेटर अपने फार्म में रखना चाहिए। फार्म के जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा हेतु बड़ा वाटर टैंक होना चाहिए और आपको वाटर टैंक का निर्माण ऐसे करना है कि उसकी आसानी से सफाई की जा सके। वाटर टैंक को ऊंचाई पर रखना चाहिए, ताकि वाटर निप्पल में पानी प्रेशर से आए। सुअर फार्म ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां आने जाने का रास्ता साल भर अच्छा रहता हो। फार्म में आने जाने के लिए, फार्म में फीड लाने के लिए और फार्म से फेटनर जानवरों को ले जाने के लिए आपको बड़े वाहन का उपयोग करना होता है। इसलिए रास्ता ऐसा हो जहां साल भर बड़ा वाहन बिना किसी दुविधा और रुकावट के आ जा सके। सुअर फार्म में फीड को स्टोर करने के लिए एक फीड स्टोर रूम और लेबर को रहने के लिए एक लेबर रूम होना चाहिए। सुअर फार्म से प्रतिदिन उच्च मात्रा में वेस्ट निकलता है, इसलिए फार्म के वेस्ट के लिए उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, नहीं तो यह वातावरण को प्रदूषित कर सकता है, जो आपके फार्म के जानवरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। फार्म से निकलने वाले वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए फार्म के बाहर थोड़ी दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाएं, जैसा कि आप इस ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फार्म पर प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फार्म में उचित निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं। फार्म के वातावरण में ताजगी बनाने के लिए फार्म में एग्जॉस्ट पंखे और सामान्य पंखे लगाएं। यह आपके फार्म की गंदी हवा को बाहर करेंगे और ताजी हवा को फार्म के अंदर लाएंगे। फार्म की दीवारों पर जालियों में पर्दे लगाएं, ताकि बरसात के मौसम में पानी से, सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा से और गर्मियों के मौसम में लू से आपके जानवरों को बचाया जा सके। फार्म में पानी के फोगर लगाएं। ये फार्म में पानी के फव्वारे छोड़ते हैं, जो गर्मियों के दिनों में आपके फार्म को ठंडा रखते हैं। फार्म पर सर्दियों के दिनों में तापमान बनाए रखने के लिए फार्म में हीट लैंप अथवा हीटर लगाएं। ये ज्यादा ठंड में आपके फार्म में तापमान को जानवरों के लिए संतुलित रखेंगे और जानवरों को गर्मी देंगे। सुअर पालन में उपयोग होने वाले उपकरण, वाटर निप्पल, हीट लैंप, फोगर और अन्य सभी उपकरणों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
यदि आप नए सूअर पालक किसान हैं और आपको सूअर पालन की जानकारी नहीं है, और इसके साथ आप अपने फार्म पर सूअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।